सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर बयानबाजियां कर रहे हैं, वहीं भारत भी अपना रुख साफ कर चुका है कि हम अपने लोगों के हित देखकर ही फैसला लेंगे। टैरिफ डील अटकी हुई है और यहाँ भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है वो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। अब इस पूरे मामले में भारत कैसे ट्रंप को एक बड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है और भारत अब क्या प्लानिंग कर रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अनुराधा, उनसे जानेंगे। अनुराधा, जहां एक तरफ टैरिफ को लेकर कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील पर वार्ता है वो जारी है, ऐसा भारत की तरफ से लगातार कहा गया है और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत होनी है, जो भी बातचीत की जाएगी, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी धौंसबाजी है, उनका जो रवैया है वो सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार उनकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, लगातार उनके जो मंत्री हैं वो उल जलूल बयानबाजियां कर रहे हैं। अब भारत का क्या प्लान है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार टैरिफ को लेकर, ट्रेड डील को लेकर बात की जा रही है और बताया ये भी जा रहा था कि अमेरिकी अधिकारी भारत का दौरा भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द ट्रेड डील हो भी जाएगी, लेकिन अब तक वो ट्रेड डील ठंडे बस्ते में हमें नजर आ रही है। इसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश जिसे अमेरिका कहा जाता है और भारत के बीच में समझौता कब होगा और वो कौन सी तारीख मुकर्रर की जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन करेंगे। लेकिन अभी तक वो तारीख सामने नहीं आई है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं और लेकिन अब लगातार जानकारों का ये भी मानना है कि होने को तो ट्रेड डील कल भी हो जाए और नहीं होने को तो वो कई सालों तक अटकी रह जाए। यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं, वो आक्रामक तेवर पर बरकरार हैं, उससे ये डील 3 साल में भी नहीं होने के आसार नजर आ रहे हैं। और अब भारत का, हाँ बिल्कुल, भारत का जो प्लान है वो अब क्या है, भारत किस मोड पर काम करने वाला है? क्योंकि लगातार कई देशों के साथ हम देख रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहे हैं, कई देशों के साथ जो व्यापार वार्ताएं हैं वो चल रही हैं, तो भारत तो अपनी पूरी तैयारी से काम करने में जुटा हुआ है, क्योंकि एक देश के भरोसे आप नहीं टिक सकते हैं। और भारत की जो विदेश नीति है वो हमेशा से, भले ही हम बात करें कि अगर जो ईरान का मुद्दा चल रहा है उसमें भी जितने भी संघर्ष हुए, भारत ने यही बोला कि भारत जो है शांति का समर्थक है और भारत यही चाहता है कि जो दो देश हैं वो मिलकर इस मुद्दे को सुलझा लें, बातचीत करें। और यहाँ पर टैरिफ के मुद्दे पर भी भारत ने यही कहा है कि जो रूस से हम तेल खरीद रहे हैं वो हम जो भारत का फायदा है, जो भारत के लोगों का हित है, उसको देखकर ही आगे का फैसला लेंगे। अब भारत का कौन सा नया प्लान भी सामने नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से अमेरिका लगातार ट्रेड डील को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है, रूस से दोस्ती तोड़ने का भी दबाव बनाया जा रहा है, तो भारत बिल्कुल भी इस मुद्रा में नहीं है कि वो अमेरिका के दबाव में आए या फिर वो रूस के साथ दोस्ती तोड़े। और जिस तरीके से अमेरिका लगातार शर्तें रख रहा है, अपने टैरिफ पर टैरिफ बढ़ा रहा है, भारत उससे झुकने वाला नहीं है। और इस ट्रेड डील को लेकर और अमेरिका के टैरिफ को लेकर अब भारत ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। और हमने देखा था कि कई बार भारत ने अमेरिका से सुलह करने की भी कोशिश की थी और कई तरह के इस समझौते को लेकर कदम उठाए गए थे। यहाँ तक कि पीयूष गोयल का भी हमने कई बार अमेरिका का दौरा देखा था और कई वार्ताओं का दौर भी चला, लेकिन अभी तक जिस ट्रेड डील पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी वो ट्रेड डील अब तक नहीं हो पाई है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील करने की बजाय लगातार भारत पर टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, पहले 25 फिर 50 और अब तो उन्होंने 500% तक टैरिफ ठोकने का जो नया उनका जो बयान सामने आया है, यहाँ तक कि बिल भी लाया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और अब इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका भारत को दबाना और झुकाना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिगता से खड़ा हुआ है और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पिछले साल फरवरी में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने का ऐलान किया था। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर तक BTA के पहले चरण का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया था,
लेकिन अब लगातार ये बातचीत टलती जा रही है और इसे लेकर भारत कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन जब उसने देखा कि अमेरिका लगातार सख्त रुख अख्तियार कर रहा है तो भारत ने भी अपने कदम कड़े कर लिए। अब आपको बताते हैं कि भारत का वो प्लान बी क्या है जिससे अमेरिका को झटका लग सकता है। दरअसल अब भारत अमेरिका के निर्यात पर निर्भर नहीं है, भारत दूसरे बाजारों को भी तलाश कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि भारत ने दूसरे देशों का भी रुख करना शुरू कर दिया है, इसी के तहत इस साल ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड से व्यापार समझौता किया गया। इस महीने के आखिर तक हमें एक और खुशखबरी मिल सकती है, वो है यूरोपीय यूनियन से समझौता हो सकता है। इसी के साथ ही इजराइल, पेरू, चिली जैसे देशों के साथ भी समझौता संभव माना जा रहा है। भारत भी ये जानता है कि ट्रंप का कार्यकाल अब महज 3 साल का ही बचा है और उसके बाद वैश्विक बाजार, व्यापार नीतियां सब में बदलाव होगा। इसीलिए वो अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत पर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन व्यापार पर अब वो इतना जोर नहीं दे रहा है और वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरने वाला भी नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा है कि भारत लगातार अमेरिका को जवाब दे रहा है, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। हाँ, और पीएम मोदी की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो भी नुकसान होता है वो हम झेलने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी के आगे या किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। और अब अगर हम बात करें अनुराधा, भारत और अमेरिका का जो निर्यात है, जो ट्रेड होता है, उसके आंकड़े क्या हैं? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने आंकड़ों की बात की तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत मजबूत साझेदारी देखी गई थी। चाहे कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, भारत के साथ उसके रिश्ते काफी अहम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ लेने के बाद कई बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और कई बार ये रणनीतियां बन चुकी है, साझेदारी हो चुकी है। और जो भारत के लिए जो सबसे बड़ा निर्यातक जो देश था वो अमेरिका उसे कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया और ट्रेड डील की जो बात अटकी हुई है उसकी वजह से अब अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब आपको आंकड़ा बताना चाहते हैं कि भारत का कितना निर्यात होता है अमेरिका में और भारत कितना निर्भर था अमेरिका पे। तो अमेरिका के बाजार में भारत 90 अरब डॉलर का निर्यात करता था। 50% से ज्यादा का सॉफ्टवेयर निर्यात भी अमेरिका के बाजार में ही किया जाता था और इसी निर्यात से भारत की इकोनॉमी को रफ्तार भी मिलती थी और भारत मजबूती के साथ भी खड़ा होता था। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं और लगातार उसके कदमों को पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत का स्टैंड अप क्लियर है। बिल्कुल, और भारत के बढ़ते वर्चस्व से कहीं ना कहीं जो है ट्रंप बौखलाए हुए हैं और भारत और रूस और चीन जो एक तिकड़ी बनती हुई दिख रही है, उससे भी ट्रंप की जो बौखलाहट है वो लगातार उनके बयानों में छलकती हुई नजर आ रही है। क्या अब ये सामने आ रहा है कि अब भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो दुश्मनी अब ट्रंप ने मोल ले ली है? क्योंकि कई अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी, कई अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि ऐसे तो आप भारत को खो देंगे और अमेरिका जो है अलग थलग हो जाएगा, और वही अब सच होता हुआ भी दिख रहा है। तो इस पूरे मामले में क्या ट्रंप की तरफ से अब क्या कुछ कोशिशें की जाएंगी या ट्रंप का जो अगला कदम है वो क्या हो सकता है? जी बिल्कुल सोनम, जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रंप के दिमाग में क्या खुराफात चलती है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। लेकिन उन्होंने जो किया है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खासकर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से टैरिफ वॉर छेड़ा है और खासकर उन्होंने भारत को जो दोस्त से दुश्मन में तब्दील किया है। उन्होंने सबसे पहले भारत पर 25% शुल्क लगाया, लेकिन उसके बाद अगस्त में रूस से तेल खरीदने के लिए उन्होंने जुर्माना ठोक दिया और भारत पर अतिरिक्त 25% और शुल्क लगा दिया। पिछले 10 महीने में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंजाम देने की भी भारत की तरफ से कोशिश की गई है। यानी कि भारत जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसके बाद भी भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप समझने को तैयार नहीं है। वो कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है और वो लगातार अपनी अकड़ के अंदर है। और लेकिन भारत लगातार अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और इसे इस नजर से भी देखा जा सकता है कि अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में संचालन की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही टेस्ला का भारत में शोरूम भी खुलवाया गया और इतना ही नहीं, भारत ने अब रूस से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। इन्हीं संकेतों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत हमेशा से ही अच्छे संबंध की ओर कदम बढ़ाता रहा है, लेकिन अमेरिका है जो अपनी जिद और अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और अब वो प्लान बी पर काम कर रहा है। बिल्कुल, तो
आपने समझा कि कैसे अब भारत जो है एक नई नीति पर काम कर रहा है, भारत अपने जो प्लान बी है उस पर काम कर रहा है। और मौजूदा समय में जब हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ एक तरफ ट्रम्प धमकी देते हैं कि अगर ईरान में हिंसा फैलती है और ईरान में लोगों पर टारगेट किया जाता है, उनको मारा जाता है, तो फिर हम ज़ोरदार हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हम भी ज़ोरदार तरीके से जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच भारत और अमेरिका का जो टैरिफ मुद्दा है वो फिलहाल अटका हुआ है। बाकी देखना होगा कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है वो आखिर कब रहेगी, इसका इंतज़ार रहेगा, और कब तक होती है इसका इंतज़ार रहेगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।